हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो बच्चों लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आपके एब्डोमेन से बाहर रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एब्डोमेन के अंदर रहेगा। ठीक है, ये उसमें देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। इसी याद में टेस्टिस इज द मेन ऑर्गन टू प्रोड्यूस द गैमेट। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरीज है, ओवरीज भी क्या होगा, मेन ऑर्गन रहेगा किसके लिए, गैमेट के प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे इनको हम बोलते हैं ओवा। क्या बोला जाता है, ओवा, या फिर आप इसको एग सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये भी क्लियर है। फिर इसके बाद में ध्यान दो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इनके कुछ पार्ट्स हैं। लोअर वाला रीजन वजाइना, फिर ऊपर वाला जहां पे थोड़ा सा कर्व पोजीशन से थोड़ा ब्रॉड होगा ये इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। फिर उसके बाद में आपके बॉडी में, सॉरी फीमेल बॉडी में दो पेयर ऑफ ओवरीज रहते हैं। फिर उसके बाद में दो पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब रहता है और एक बड़ा सा यूट्रस रहता है। ये क्लियर है? यहाँ तक 5 नाम आपको याद हो जाएंगे, डायग्राम भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे एग प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बता दूं। मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने देखा था कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ऑफ मेल लगभग 10 से 12 साल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फीमेल बॉडी में जो एग और जो ओवा है ये इनके बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और बाय बर्थ यानी कि जब ये पैदा होती है तो इनके बॉडी में लगभग 3 to 4 मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 to 4 मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो 30 से 40 लाख एग प्रेजेंट है जब ये पैदा होती है। ठीक है, लेकिन जब तक ये प्यूबर्टी के एज तक आते हैं, प्यूबर्टी के एज में आने के लगभग 12 से 13 साल तक जब तक ये आते हैं, इनके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 1000 से कितना, 1000 से 2000 एग ही बचता है। और बाकी का जितना भी आपके पास में लगभग 29 लाख समथिंग 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 इतने एग क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे इनके बॉडी में किसी भी एग का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे एग क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, पहले से ही इमेच्योर कंडीशन में बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारे मर गए, जो बचे वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और मैच्योर बनने के बाद में एक एग क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। ठीक है, हमने देखा कि 2 ओवरीज प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है, दोनों में भी सेम काम होने वाला है। एक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कुछ ब्लड वेसल्स है, न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई करेंगे। फिर ये जो छोटे छोटे एग्स है, धीरे धीरे टाइम बीतेगा में लगभग आपके पास में 28, ठीक है, 28 से 30 दिन में एक एग सेल मैच्योर होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी के एज में आ जाते हो तो प्यूबर्टी के एज में आने के बाद में 28 से 30 दिन में एक एग मैच्योर होगा। ठीक है, ये जो अंदर है, अंदर ग्रीन कलर का, ये आपके पास में एग है, और जो ऊपर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं फॉलिकल। ठीक है, क्या होता है ये फॉलिकल? फॉलिकल उसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है, और अंदर का जो एग है उसके अंदर क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट होता है। जैसे ही 28 या 30 दिन हो जाता है, एग यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, बर्स्ट होता है और इसके अंदर का जो एग है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और जो फॉलिकल है, फॉलिकल क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। समझ में आया तक? यहाँ पे एग था किस कंडीशन में, इमेच्योर कंडीशन में। टाइम भी था, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने में कितना टाइम लग गया उसको, 28 से 30 दिन लग गया। ठीक है, फिर उसके फॉलिकल बर्स्ट हुए, अंदर क्या रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ। ये एग जो रिलीज होने के बाद में हमने देखा यहाँ पे जो फिंगर लाइक चीज है, जो आपके पास में जो फिंगर लाइक दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रेई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रेई। ये जो फिम्ब्रेई होता है, जैसे ही एग रिलीज होने के टाइम पे अपना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हिलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ऐसे हिलाते रहेगा, हिलाते टाइम पे जहां से ये एग रिलीज हुआ डायरेक्टली इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, अब एग आया, ठीक है, यहां से क्या होगा, इसमें जो एग था, एग आया, एग आने के बाद में कहां गया, फिम्ब्रेई में गया। किसने कैप्चर किया, जो आपके फिम्ब्रेई ने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद में इसको ट्रांसफर करेगा इन द फेलोपियन ट्यूब। कहां पे ट्रांसफर करेगा, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जो आपका एग होता है ये मोटाइल नहीं होता, याद रखना। स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। स्पर्म मूव करता है, एग मूव नहीं करता। एग को मूव कराना पड़ता है,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग था क्या हुआ क्या इसमें, यहाँ से फिम्ब्री ने पकड़ा, फिम्ब्री ने पकड़ने के बाद में फेलोपियन ट्यूब में भेजा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारी, ये आप मैं फेलोपियन ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में आपके पास में बहुत सारे छोटे 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 हेयर लाइक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। छोटे छोटे हेयर लाइक पोजीशन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया क्या काम करता है कि जो एग है इसको धक्का मारता है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। और सीलिया की मदद से फेलोपियन ट्यूब से आपका जो एग है ये आके यहाँ पे वेट करता है, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा नाम बता रहा हूँ फिम्ब्रे इस्थमस ये नहीं करना आपको, ठीक है। अभी आप 10th में हो, 12th में आओगे मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है। हमने क्या देखा, यहां से एग बन गया, मैच्योर हुआ, किसने पकड़ा, फिम्ब्रे ने पकड़ा। फिम्ब्रे कैसा है, हाथ जैसा है, हाथ घुमाता है, एग को पकड़ता है, पकड़ने के बाद में कहां पे भेजेगा, फेलोपियन ट्यूब में भेजेगा। फेलोपियन ट्यूब में क्या है, छोटे छोटे सीलिया है, क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, किसका कराते हैं, एग का कराते हैं, क्लियर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एग का हो गया, एग उसके बाद में कहां पे रुका हमारे, ये एक रीजन है इसको हम बोलते हैं इस्थमस में आकर रुका, ठीक है। इस्थमस में आके जो आपका एग है लगभग 24 घंटे के लिए वेट करेगा। कितना घंटा वेट करेगा, 24 हार। 24 हार में अगर कोई स्पर्म, ठीक है, अगर कोई स्पर्म यहां से यहां पे आके, ठीक है ना, अगर इसको फर्टिलाइज कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, अकर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे किसी भी स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया, 24 घंटे के बाद में, 24 घंटे के बाद में ये जो आपका एग है, एग यहां पे आएगा और यहां पे आने के बाद में डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो यहां पे आने के बाद में क्या हो जाएगा, इसके साथ में अटैच होगा, आपके जो अंदर का जो एंड्रोमेट्रियम है वहां से अटैच होगा और अम्निकल कॉर्ड बना के बेबी का बर्थ कराएगा, ठीक है। समझो कि तुम्हारे पास में बेबी का हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो बेबी का बर्थ कराएगा, बेबी आपका ऐसे फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन होने के बाद में ड्यूरिंग पार्चुरेशन एक प्रोसेस है जहां पे आपके बेबी को बाहर निकल आता है। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द बेबी बर्थ्स, ठीक है। तो ये आपके पार्चुरेशन के टाइम पे जो आपका सर्विक्स और जो वजाइना है यहां से क्या होगा, बेबी बाहर निकलेगा। और सर्विक्स और वजाइना को दोनों के मिला के हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। ओवरी से बहुत सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट है, 28-30 दिन में मेच्योर बनेंगे। आपके फॉलिकल क्या होंगे, डिजेनरेट होंगे, बर्स्ट होंगे, एग बाहर निकलेगा। उसके बाद में जो आपका फिम्ब्रे है पकड़ेगा, फिम्ब्रे पकड़ने के बाद में फेलोपियन ट्यूब में भेजेगा। फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया मूवमेंट करेंगे, कहाँ भेजेंगे आपके, बस इतना देखो, फेलोपियन ट्यूब के कहीं पे एक रीजन में रख देंगे। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आपका जो एग है कितना घंटा वेट करेगा, 24 आवर। अगर 24 आवर वेट किया, स्पर्म आया, फर्टिलाइज होगा। स्पर्म नहीं आया, एग आगे आएगा, डीजनरेट हो जाएगा और एज मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, टॉपिक है वो मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो जब आपके पास में एग फर्टिलाइज नहीं होता तो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं पीरियड। और पीरियड में क्या होता है, 28-30 दिन के बाद में जो भी आपका एग है ब्लड के साथ में पूरा बाहर निकल जाता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होने के बाद में ये जो एग है यहां पे इम्प्लांट हो जाएगा फॉर द 9 मंथ्स, ठीक है। 9 महीने के लिए इम्प्लांट हो जाएगा और इम्प्लांट होने के बाद में जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो सर्विक्स और वजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा। पहले सर्विक्स जो आपका पतला सा कैनल होता है, ठीक है, और वजाइना तुम्हारे पास थोड़ा सा ब्रॉडर रीजन होता है, ठीक है। एक बात और है कि वजाइना के यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या काम करता है कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वहां से एक स्लिपरी फ्लूइड रिलीज कराता है और ये स्लिपरी फ्लूइड क्या करते हैं कि लुब्रिकेट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने कॉपर्स ग्लैंड में देखा था, कॉपर ग्लैंड भी एक स्लिपरी फ्लूइड रिलीज करा रहा था, ठीक है। इसी के साथ में सेम कंडीशन में ये आपके वजाइना के अगल बगल में बार्थिनो ग्लैंड लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो आपके बार्थोलिस ग्लैंड है ये स्लिपरी सब्सटेंस या फिर फ्लूइड रिलीज कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका वजाइना है थोड़ा सा लिक्विडी पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है और लुब्रिकेशन करवा देता है।
सच में आया तक, ठीक है। हाँ, तो फिर ये आपके इसमें ये हो गया और बस बात खत्म। ये आपका जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा कि एक बार इधर से रिलीज होता है तो दूसरे महीने यहां से रिलीज होगा, फिर एक महीने यहां से रिलीज होगा, तो फिर एक महीने यहां से होगा। मतलब कि अगर अप्रैल के मंथ में, ठीक है, नहीं चल रहा है क्या, ठीक है, अगर तुम्हारे पास में अप्रैल के मंथ में एक बार इस साइड से रिलीज हुआ है, ठीक है, अगर एक इस साइड से रिलीज हुआ तो मई के मंथ में आपके पास में ये साइड से एक का रिलीज होगा, ठीक है। एक महीना यहां से रिलीज होगा तो एक महीना यहां से एग रिलीज होगा, ठीक है। एट द टाइम दोनों भी साइड से कुछ कुछ कंडीशंस में एग रिलीज होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो फीमेल होती है उनके बॉडी में अल्टरनेट एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म हो जाता है। और कुछ रह गया है क्या? नहीं, हमने बात कर लिया कौन से एज में। हाँ, और एक बात ये मैंने बताया वो भूल गया कि जब लड़कियां 12 से 13 साल में आती है, ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास में 12 से 13 साल में जब इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, इनके ओवरी के अंदर जब एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसको बोला जाता है मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं, ठीक है। मिनार्क मतलब कि स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द ओवरी, ठीक है, मतलब आपके पास में जो एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा मिनार्क वाले कंडीशन, ठीक है। और ये जो आपका एग का फॉर्मेशन है ये चलता है लगभग तुम्हारे पास में 45 से लेके 50 इयर्स तक फीमेल के बॉडी में, ठीक है। और 50 इयर्स के बाद में दोनों भी साइड से ओवरी में से एग का रिलीज या फिर जो भी मैच्योरेशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जब 50 या 45 इयर्स के बीच में जब बंद हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज मतलब कि अब कोई भी एग नहीं बनेगा। सच में मैंने क्या बोला कि जब 12 से 13 साल में जब लड़कियां पहुंच जाती है, जब बॉडी के अंदर एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिनार्क। और जब 45 से 50 इयर्स के कंडीशन में एज में पहुंच जाएंगे और एग का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे मेनोपॉज। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बच्चों कुछ जो महिलाएं होती है ये समथिंग 40 मतलब समझ लो कि 35 से लेके 40 इयर्स के टाइम पे जब कोई बेबी को बर्थ देती है, ठीक है, 40 के टाइम पे, तो जो बच्चा रहेगा उसके बॉडी में हमें बहुत सारी बीमारियां देखने मिल सकती है, जिसमें से एक कॉमन बीमारी होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान जो है मेंटली रिटार्ड हो जाता है, थोड़ा पागल की तरह बिहेव करता है, उसका जो माइंड का कैपेसिटी है बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो परफेक्ट एज होता है फॉर समथिंग शादी या फिर बर्थ ऑफ बेबी के लिए समथिंग आप बोल सकते हो 21 से लेके 28 के एज के बीच में रहता है फॉर द फीमेल्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा खत्म हो जाए, लेकिन मेल में ऐसा होता है क्या? नहीं, मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उनका लाइफ टाइम तक रहता है, लेकिन फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन है सिर्फ तुम्हारे 45 इयर्स तक ही रहेगा, ठीक है। और ये मिनार्क और इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। और कुछ है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फिनिश, ठीक है। तो इसमें भी अगर कुछ तुम्हें डाउट है तो प्लीज कमेंट करो बच्चे लोग, कमेंट करो, तो मैं ही तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने पढ़ाया अच्छा है या नहीं पढ़ाया है, या कुछ टॉपिक रह गया है तो मैं उसको क्या करूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझाने का ट्राई करूंगा। सो ओके, बाय बाय।